अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। अकेले होने की एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप परेशानी में अल्लाह को याद करते हैं तो आपके दुख को सुनने वाला सिर्फ रब होता है, क्योंकि परेशानी में, तन्हाई में जितनी यकसुई से आप अपने रब को याद करते हैं उतनी ही तेज़ी में अल्लाह ताला की ज़ात अक्सर जवाब देती है। यही कुछ कल मेरे घर काम करने वाले माली के साथ हुआ। जब वो बाहर लॉन में काम करते हुए खुद ही बुड़बुड़ा रहा था और इंतहाई परेशानी के आलम में था कि दिल में न जाने क्या ख्याल था, जो मेरे डिस्कस करने पर उसने मुझे बताया और उसकी मन चाही मुराद बहुत जल्दी पूरी हो गई। आज से तकरीबन 5 दिन पहले मेरे घर में अब्बास नाम के एक नए माली ने ज्वाइन किया। मैंने उसे इंतहाई बुर्दबार और मुखलिस इंसान पाया। उसके 4 बेटे हैं जो कि चारों के चारों अनपढ़ हैं। उसके 2 बच्चे किसी जगह पर गार्ड की हैसियत से काम करते हैं और 2 घर में बेरोजगार बैठे हैं। अब्बास बाहर लॉन में काम कर रहा था कि मैं अचानक पीछे से गई तो मैंने उसे खुद बखुद ही जोर जोर से बुड़बुड़ाते पाया। मेरे पूछने पर वो कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपकी तरफ तो ज्वाइन किए हुए तीसरा चौथा दिन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी परेशानी आपके साथ कैसे बयान करूँ, क्योंकि अक्सर लोग फिर यही कहते हैं कि अभी काम शुरू नहीं किया होता और इन लोगों की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेरी परेशानी की इंतहा मेरे सर पे खड़ी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से उससे बात की और उससे कहा कि चलो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। जिस पर वो कहने लगा कि बाजी आज 21वां रोजा है और ईद के दूसरे दिन मेरे बेटे की बारात है, जबकि मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैंने बड़ी हैरानी से उससे पूछा, तो तुमने किस बुनियाद पर ईद के दूसरे दिन की तारीख मुकर्रर कर दी है? वो कहने लगा कि बाजी मैंने अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करनी है और हम दोनों ही इंतहाई गरीब खानदान हैं। पिछले महीने मेरी इकलौती बेटी की डेथ हो गई है जिसे कैंसर हो गया था। हम दोनों मियाँ बीवी ने एक घर में 25 साल काम किया और मेरी बेटी के बीमार होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, लेकिन जब हमारी बच्ची को डॉक्टरों ने जवाब दिया और जब वो अल्लाह को प्यारी हुई तो तकरीबन 3-4 माह हम अपना काम जारी न रख सके। हमें अपने मालिकान से कोई गिला नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने मुलाजिम के बगैर कोई नहीं गुजार सकता। हम घर की जिम्मेदारियों से काफी हद तक फारिग हुए हैं, तो हमने दोबारा काम शुरू किया है, इसलिए हमारे घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ मेरे बहनोई की डेथ हो गई है और मेरी बहन बहुत परेशान है। वो मुझे कहती है कि तुम कुछ भी ना करो, तुम सिर्फ 2 बंदों के साथ आओ और अपनी अमानत ले जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, जिसकी वजह से ये बात तय पा चुकी है कि ईद के दूसरे दिन हम की बेटी को निकाह करके ले आएंगे। लेकिन बाजी मैं बहुत परेशान हूँ। हम खानदान के 4 लोग होंगे, मैं अपनी बहू को खाली हाथ जाके कैसे ला सकता हूँ, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मैंने उससे पूछा, तो तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी होगी? तो कहने लगा, बाजी अगर मेरे पास 25-30 हज़ार हो तो मैं ये काम ऐसा तरीके से अंजाम दे सकता हूँ। उसकी इस बात ने मुझे इंतहाई दुखी किया कि 25-30 हज़ार में शादी की जा सकती है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहू कहाँ रहती है? तो वो कहने लगा, बाजी यहाँ मंसूरे में ही हमारे घर हैं और हमारे घर साथ साथ ही हैं। मैंने कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम अपनी बहू को लेकर नजदीक खंजरवाल बाजार में मेरे पास आओ? जिस पर एकदम उसका चेहरा खिल उठा। साथियों, सही कहते हैं, गरजमंद दीवाना होता है। वो मुझसे पहले बाजार में खड़ा था। बहरहाल मैंने उसकी बहू को साथ लिया और उसकी जरूरत के मुताबिक जो वो चाहती थी वो तमाम चीजें खरीदी। इन सारी चीजों पर मेरे 20,000 रुपए खर्च हुए। अब वो कहने लगा कि बाजी ये सारा सामान अब मोटर बाइक पे जाना मुश्किल है, जबकि मेरी बीवी आपके साथ वाले घर में ऑलरेडी काम कर रही है। जिस पर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहू को इस सामान के साथ अपने घर ले जाती हूँ, उधर तुम्हारी बीवी आएगी और फिर तुम सब लोग चीजें देखकर और मजीद जो तुम्हारी जरूरत होगी वो मुझे बताकर अपना सामान ले जा सकते हो। बहरहाल मैं उसकी बहू के साथ घर आ गई। वो बच्ची बहुत खुश थी। वो सारा सामान उठाकर टीवी लॉन्च में लाई और सब चीजें जमीन पर फैलाकर मेरी वालदा और मेरी खाला को दिखाने लग गई। अब्बास की बीवी भी काम करके मेरे घर पहुंची और जैसे ही उसने सामान फैला हुआ देखा तो खुशी से झूम गई और अपने आप को संभाल ना पाई और एकदम से मेरे गले लग गई और मेरी बार बार शुक्रगुजार होती। जिस पर मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि रब सुनता है। हमें सिर्फ रब से मांगने का तरीका नहीं आता, इसलिए तुम अल्लाह की शुक्रगुजारी इख्तियार करो जिसने वसीला पैदा किया, क्योंकि वसीले अल्लाह ही पैदा करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि खामोशी और मुस्कुराहट बहुत ताकतवर चीजें हैं। एक खामोशी से आप बेपनाह परेशानियों से बच सकते हैं और अपने रब से
اس کے سامنے فریاد کر کے آپ اپنی من چاہی مراد پا سکتے ہیں، اور ایک مسکراہٹ 1000 پریشانیوں کا حل ہوتا ہے۔ یہی کچھ کل میرے ساتھ اور عباس کے ساتھ ہوا کہ عباس خاموشی میں اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے اپنی مراد پا گیا۔ میں نے جب یہ تمام باتیں اپنی والدہ سے ڈسکس کی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، روزہ صرف بھوکا رہنا ہی نہیں ہے، اصل عبادت کسی کی مدد کرنا ہے، اور اس کے لیے رمضان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہو پائے اور قیامت والے دن جب اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اگر اپنے لیے کوئی بہتر اور نیک اعمال اکٹھے کرنا چاہے تو ہر وقت انسانیت کی اور کسی مجبور انسان کی خدمت کرے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں اور واقعات کو شیئر اور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔